सामीन की खिदमत में भोला पंडिता का आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया में आप सभी का खैर मकदम है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब खुश खुरम होंगे और प्रोग्राम के इंतज़ार में होंगे। तो आपका इंतज़ार बजा है दोस्तों। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में देदावर पैदा। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, उन जैसे देदावर शायद हजारों साल बाद भी पैदा न हो सके। वो मोहब्बत, रवादारी, अखलाक, हम आहंगी, यकजहती, भाईचारे, पूरी इंसानी बिरादरी और उखुवत की मुंह बोलती तस्वीर है। आइए आज सुनते हैं चमनजार के तहत एक फीचर। मौजू है गांधीनामा। तहरीर है मारू ब्रॉडकास्टर, स्कॉलर और प्रोफेसर दानिश इकबाल की। तो लीजिए समाप्त कीजिए दोस्तों ये फीचर। जब महात्मा गांधी इस जहान में वारिद हुए, समंदरों ने अपनी लहरों से साहिल के कदम चूमे। आसमां का एक एक तारा रोशनी से चमक उठा। बादे सबा ऐसी चली कि पत्ता पत्ता थिरक उठा। ऊंचे ऊंचे दरख्त झूमे, आबशारों ने गीत गाए। जंगल में फिर मंगल हुआ, बेमौसम यूं अचानक सावन बरसा कि सूखा गुजरात बस गोकुल हुआ। धरती से यूं हुन बरसा कि मुफलिस खुशहाल हुए। खेतों ने सोना यूं उगला कि किसान मजदूर सब माला माल हुए। आया वतन का शैदा, भारत के भाग जागे, पूरी हुई तमन्ना, भारत के भाग जागे। आया वतन का शैदा, गुजरात तुझको भाया, भारत में फिर तू आया। धन धन तुझे कन्हैया, भारत के भाग जागे। धन धन तुझे कन्हैया, भारत के भाग जागे। आया वतन का शैदा, हम नींद में थे गाफिल, तूने हमें जगाया। हम नींद में थे गाफिल, तूने हमें जगाया और रास्ता दिखाया। भारत के भाग जागे और रास्ता दिखाया। भारत के भाग जागे, आया वतन का शैदा। होकर रहेंगी पूरी हम सब की आरज़ूएं, होकर रहेंगी पूरी हम सब की आरज़ूएं। गांधी हुआ है पैदा, भारत के भाग जागे। दास्तान आलीशान महात्मा गांधी की कुछ यूं बयान की जाती है कि पोरबंदर की रियासत में जहां मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए, उनके वालिद माजिद करमचंद उत्तमचंद गांधी रियासत के दीवान थे। लेकिन मोहनदास की पैदाइश के बाद हालात कुछ ऐसे बदल गए कि उनके वालिद किसी बात पर नाराज होकर राजकोट में बस गए। एक दिन वो बीमार पड़े। मोहनदास ने बाप की बहुत सेवा की, लेकिन होनी कौन टाल सकता था। उनके वालिद हो गए जन्नती। मोहनदास की वालिदा श्रीमती पुतलीबाई थीं बहुत दयावान और धर्म कर्म वाली। उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी धर्म की गहरी आस्था। वो वैष्णव थीं, लेकिन जैन धर्म में भी उन्हें विश्वास था। वो हर समय गीता और रामायण के मुताले में डूबी रहती और अपने बेटे से धर्मात्माओं की कहानियां कहती रहती। मोहनदास की माताजी ने बचपन से ही उन्हें भगत प्रहलाद का किस्सा सुनाया था और राम और कृष्ण जैसे अवतारों के जीवन से भी मुतारिफ कराया था। बचपन से ही मोहनदास को अपने ऊपर बहुत विश्वास था। उनके अंदर जिद बहुत थी और अजब सा एक एतमाद था।
वो जो काम सोच लेते उसे करके दिखाते थे, और एक बार अगर इरादा कर लेते तो किसी को खातिर में ना लाते थे। तो एक दिन मोहनदास ने शोशा छोड़ा कि वो इंग्लिस्तान जाएंगे और वहां से बड़े बैरिस्टर बनकर वापस आएंगे। घर में ये बात सुनकर एक सन्नाटा सा छा गया और उनकी माताजी को तो बस गश ही आ गया। लेकिन बेटा जिद्दी था, ये बात थी सबको पता। वहीं पास में एक जैन साधु भी रहता था। उनकी माता ने कहा साधु से कि वो मोहन को समझाएं, कुछ नसीहत भी करें और करें कोई उपाय। साधु ने कहा, ये बालक उड़ता पंछी है, इसकी परवाज न रोको, जो भी ये करना चाहता है इसको करने दो। माता ने कहा मजबूर होकर, इससे लीजिए ये कसम, ये गोश्त कभी नहीं खाएगा और ना ही कभी किसी अंग्रेज मेम को मुंह लगाएगा। इस तरह मोहनदास सन 1888 में इंग्लिस्तान वारिद हुए। वहां 3 साल तक वो रहे और खूब फूले फले। पहले पहल वो जेंटलमैन थे और नाच गाना भी उन्होंने सीखा था, लेकिन फिर दिल कुछ ऐसा बदला कि पढ़ने लगे रामायण और गीता। फिर उन्होंने सच को ढूंढा इंजील से और कुरान से, इल्म की दौलत समेटी हर भले इंसान से। इंग्लिस्तान में वो चर्च में भी गए और वहीं दादा भाई नौरोजी से भी मिले। कानून की तालीम पूरी करके ये नौजवान बैरिस्टर वतन वापस आया और बैरिस्ट्री के काम में साल भर के अंदर काफी नाम कमाया। तभी मोहनदास को दादा अब्दुल्ला जैसे बड़े बिजनेसमैन का साउथ अफ्रीका से एक लंबा चौड़ा खत आया। लिखा था, मोहनदास तुम अफ्रीका आ जाओ, मुझे जरूरत तुम्हारी है, फौरन चले आओ। मोहनदास ने सोचा ना था कि वो साउथ अफ्रीका ऐसे जाएंगे कि अगले 20 साल तक जैसे बस वहीं के हो जाएंगे। मोहनदास को अफ्रीका में खासी कामयाबी भी मिली, लेकिन वहां अंग्रेज के बातिल निजाम की परवरदा हर खराबी भी दिखी। मोहनदास ने देखा कि अंग्रेज मकामी लोगों को इंसान ही नहीं समझते थे और हिंदुस्तानियों की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखते थे। जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी का हर तरफ दौर दौरा था। वहशी गोरों ने इंसानियत को कहीं का ना छोड़ा था। यहां तक के हिंदुओं मुसलमानों की शादी भी वहां मानी ना जाती थी। न शौहर था कोई और ना कोई किसी की पत्नी जानी जाती थी। मोहनदास को वहां जुल्मों सितम का सामना करना पड़ा, पर मुकाबले के लिए सत्याग्रह का रास्ता मोहन ने चुना। दुनिया ने मौजज़ा ऐसा कभी देखा न था, सो नतीजा यह हुआ कि अपना गांधी धीरे धीरे महात्मा वहीं बनने लगा। उन्होंने आश्रम भी खोले अपने पैरुओं के वास्ते। धीरे धीरे हजारों लोग उनके पीछे आ गए। और फिर अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की जिंदगी संवार के महात्मा गांधी 1914 में वापस वतन को आ गए। हिंद वापस आके बापू ने पूरे मुल्क का दौरा किया। अमन का ये पैगंबर संदेशा अपना लेकर घर घर गया। यही वो दौर था जब पहली आलमी जंग के शोले दुनिया में लगे थे फैलने, और अफरा तफरी के इस जमाने में हिंदुस्तानी अवाम सेल्फ रूल के सपने लगे थे देखने। यही वो जमाना था जब अंग्रेज हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ाना चाहते थे। फूट डालो और राज करो की पॉलिसी आजमाना और फैलाना चाहते थे। किस्सा कुछ यूं है जनाब कि भारत आकर महात्मा गांधी ने साबरमती में अपना एक आश्रम खोला और चंपारण से लेकर अहमदाबाद तक हर जुल्म के खिलाफ हल्ला बोला। मुल्क ने उनकी दावत को लब्बैक कहा और हर शख्स उनके पीछे आ गया। महात्मा गांधी की शौहरत मुल्क के बाहर भी लगी थी फैलने और सारी दुनिया पुरुम्मीद होकर उनको लगी थी देखने। जलियांवाले बाग का किस्सा भला कौन है भूल सकता। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन यौम स्याह है जिसने अमृतसर को बनाया एक जियारत गाह है। उसी जगह जहां हिंदू मुसलमानों सिखों ने मिलकर एक साथ जामे शहादत नोश किया था और वो बेगुनाह मासूमों के खून से
देश ने स्वराज की बुनियाद का एक नमूना पेश किया था। तो जनाब, ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह का असर था, जिसने इतने बड़े हादसे के बाद तशद्दुद की लहर को दबाया था और हिंदुस्तान के तूलो अर्ज को लड़ने मरने से बचाया था। गांधी जी के इस नए तरीके ने दुनिया को चौंका दिया। खासतौर पर वो लोग जो अंग्रेजों की नौकरी में थे, उनको दहला दिया। अकबर इलाहाबादी उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत में मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने घबराकर फिर ये लिखा, कूचे सर्विसे इंग्लिश में रहे हम साकिन, कूचे सर्विसे इंग्लिश में रहे हम साकिन, जाहो जर ही की तमन्ना में कटे जीस्त के दिन। वाजे गांधी से बदल सकते हैं क्यों कर बातिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अब चले कुछ बातें ऐसी भी हो जाएं जिससे बापू की जिंदगी के अनदिखे पहलू हम सबको दिख जाएं। एक बार की बात है कि अपने बापू एक जेल में कैद के दिन बिता रहे थे और अजीब बात यह थी कि इस जेल में अंग्रेजों के हिमायती बन के हिंदुस्तानी मच्छर भी उनको सता रहे थे। अजीब जालिम मच्छर थे जो उनको दिन रात काटते थे, लेकिन अहिंसा के पथ पर चलने वाले बापू उनको नहीं मारते थे। और फिर जो नहीं होना था वो ही माजरा हो गया, यानी अपने महात्मा गांधी को मलेरिया हो गया। और फिर जैसे जैसे उनका बुखार बढ़ता गया, अंग्रेजी इलाज के लिए बापू का इनकार भी बढ़ता गया। आखिरकार जाने माने डॉक्टर बीसी रॉय बापू को देखने जेल में आए, लेकिन इलाज के लिए बापू को देर तक समझा ना पाए। बापू ने जब बीसी रॉय की बात नहीं मानी तो रॉय साहब ने बापू को लाजवाब करने की ठानी। कहने लगे, डॉक्टर रॉय, हम आपका इलाज करने नहीं आए, आपको बचाकर हमें 400 मिलियन हिंदुस्तानियों को बचाना है। आपका इलाज उनके इलाज का दरअसल एक बहाना है। अगर आप इस बीमारी से किसी तरह बच जाएंगे तो 400 मिलियन अपने देशवासी बच जाएंगे। बापू मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, तुम जीते मैं हारा, दलील में तुम्हारी दम है। तुम्हें वकील बनना था, तुम डॉक्टर कैसे बन गए? डॉक्टर रॉय भी कम नहीं थे, दवा की खुराक पिलाते हुए बोले, महात्मा जी, अगर मैं वकील बन जाता तो बड़ा जुल्म हो जाता, क्योंकि फिर बापू की सेवा कैसे कर पाता। बापू कहने लगे कि ए बीसी रॉय, तुम्हारा ये कमाल का जुमला बताता है कि डॉक्टरी से कहीं ज्यादा तुमको कानूनी दांव पेच आता है। और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट की बारी आई, जिसमें महात्मा जी ने देश को एक नई राह दिखलाई। बापू ने जोर देके कहा कि हर एक हिंदू का यह फर्ज है कि वो तहरीक अदम ताउन में इंतहा तक मुसलमानों का साथ दे। बापू ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान ऐसे लोगों से ताउन करे जो अपने अमाले हुकूमत के जालिमाना जराइम से पर्दापोशी करे। कहा उन्होंने, मैं तस्लीम करता हूं कि अदम ताउन का रास्ता बड़े खतरात वाला है, लेकिन हमें एक जिंदा कौम बनना है तो यही एक तरीका बस करामात वाला है। फिर इस तहरीक में वो दिन भी आया जब महात्मा गांधी का हाथ हाथ में लेकर मौलाना आजाद ने फरमाया, भाइयों, तहरीक खिलाफत अब एक मंजिल पर पहुंच गई है। खिताबात वापस करके जिसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। हम अंग्रेजों का साथ अब कभी ना देंगे। आइंदा इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा। और आइए आज हम ये तय करें कि सरकारी नौकरी वाले नौकरियां छोड़ देंगे, ओहदे वाले अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ देंगे और तालिबे इल्म सारे यूनिवर्सिटियां छोड़ देंगे। अंग्रेज सोच नहीं सकते थे कि उनके आगे कोई ऐसा सीना सपर होगा। अकबर इलाहाबादी ने देश को पहले ही बता दिया था कि गांधी की आंधी अंग्रेजों के होश उड़ा रही है। देखिए क्या खूब कहते हैं अकबर, नहीं हरगिज मुनासिब पेश बीनी दौर गांधी में,
जो चलता है वो आंखें बंद कर लेता है आंधी में। मगर बापू ने ये सारी शायराना बातें अनसुनी करते हुए चरखा चलाया और कहा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपनी जरूरत का सामान भाइयों खुद ही बनाओ। और फिर वो यादगार लम्हा भी आ ही गया जब देश के लोगों ने विलायती के मोह को छोड़ा। अपने देश का खद्दर ही पहनो बोलियां लगने लगीं। बाहर के कीमती कपड़ों का देश ने तिरस्कार ऐसा किया कि जगह जगह ऐसे कपड़ों की होलियां जलने लगीं। अपने शायर मीर साहब को गांधी जी के फैसले का पता चला तो बोले, न लेंगे विलायत का कपड़ा, न लेंगे विलायत का कपड़ा। कबा में अगर लाख पैबंद होंगे, अगर कौम ने मीर हिम्मत न हारी, जरूर एक दिन हम फतेहमंद होंगे, जरूर एक दिन हम फतेहमंद होंगे। बापू ने कहा था, ब्राह्मण लोग गैर ब्राह्मण के साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों के साथ करते हैं। हमने दलित कौमों को पामाल किया और बिल आखिर खुद पामाल हो गए हैं। ये हमारी नफरतों का समर है कि हमारे ही भाई हमारी वजह से आज बदहाल हो गए हैं। हम लोग बापू की जिंदगी के सफे यूं ही पलटते जाएंगे। हम लोग बापू की जिंदगी के सफे यूं ही पलटते जाएंगे और हमारी बातों से सागर में उल्फत के छलकते जाएंगे। लेकिन आइए अब कुछ बातें ये भी हो जाएं कि अपने बापू कैसी प्यारी प्यारी बातें करते थे और सारी दुनिया के लोग कैसे उन बातों पर सर धुनते थे। भाई हुआ यूं, बहुत बड़े एक सेठ जो करोड़ों कमाते थे बापू से मिलने अक्सर खींचे चले आते थे। उन्हें बापू से एक अनोखा मोह था, लेकिन दिल में रुपए पैसे का भी बेहद लोभ था। एक दिन जज्बात की शिद्दत से आंसू सेठ के बहने लगे। रोक ना पाए दिल की बात, बापू से यूं कहने लगे, ये बताइए आपको देश की सेवा के लिए मेरी जरूरत है या मेरी दौलत की जरूरत है? बापू ने कहा, देश को बस तुम्हारी जरूरत है। सेठ बोले, जब आप मुझको देश की सेवा में लेकर आएंगे तो कौन कौन से अहम काम आप मुझसे करवाएंगे? बापू ने करोड़पति उस सेठ से कहा, भैया जी हम तो तुमसे बस चरखा कतवाएंगे। जो लोग हक व सदाकत की जद्दोजहद में मसरूफ रहा करते हैं, वो लोग अपना वक्त दौलत जमा करने में खराब नहीं किया करते हैं। तो अपने बापू से किसी ने एक दिन पूछा, ये बताइए कि ये जो अपनी है दुनिया, ये समय के साथ क्या बेहतर होती जा रही है या ये जगह पहले से और बदतर होती जा रही है? बापू ने कहा, बेटा हम तुम्हें दिल की बात बताते हैं। मेरा विश्वास है कि इस दुनिया को परम परमेश्वर चलाते हैं, इसलिए ये दुनिया जरूर बेहतरी की तरफ जा रही होगी और इस दुनिया में खराबी कम होती जा रही होगी। फिर कुछ सोचकर कहने लगे, लेकिन देखने से ऐसा लगता तो नहीं है। एक बार की बात है, जब महात्मा गांधी इंग्लैंड के सफर पर थे तो उनको वहां के बादशाह से भी मिलने जाना था। तो राजा और रंग की इस होने वाली मुलाकात पर वहां की पब्लिक में बड़ा हंगामा था। इंग्लैंड के बादशाह का लिबास बड़ा आलीशान हुआ करता था, लेकिन उस कड़ाके की सर्दी में बस एक धोती और कंबल बापू का मुकम्मल परिधान हुआ करता था। लोग बादशाह के पास जब जाते थे तो सज संवर कर दरबार में अपनी छब दिखलाते थे। तो एक अखबार के रिपोर्टर बापू के पास घबराए हुए आए और सवाल के तौर पर एक दूर की कौड़ी लाए। पूछने लगे,
शाही मुलाकात के दिन मिस्टर गांधी आपने कौन से कपड़े पहने होंगे? बापू ने कहा, हम यही अपनी पुरानी धोती पहने होंगे। रिपोर्टर साहब ये जवाब सुनकर बौरा गए और सोचते सोचते काफी चकरा गए। कहने लगे, ये कपड़े जरूरत से कम नहीं लगते आपको? नहीं, कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि भैया आपके बादशाह ने हम दोनों की जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने होंगे। इंग्लैंड के उसी सफर की एक और बात आप सबको रहेगी बरसों याद। वहां के वजीर आजम थे उस दौर में रामसे मैकडोनाल्ड। बापू जहां ठहरे थे वहां रामसे उनसे मिलने आए और उस इलाके के पोस्टमैन जो लेटर लेकर आते थे, महात्मा गांधी का नाम सुनकर वो भी उनसे मिलने चले आए। गांधी जी के अंग्रेज मेजबान ने उनसे पूछा, बापू आप पहले किससे मिलेंगे, पोस्टमैन से या पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे? बापू ने कहा, इसमें सोचना कैसा, हम पहले मैन ऑफ लेटर्स से मिलेंगे। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी कितने अजीम इंसान थे। इतने अजीम कि उनका ख्याल आते ही हमारा जहन दिल एहतिरामन उनकी याद के आगे झुकता चला जाता है और हमको उनकी जिंदगी का एक एक वो वाक्य याद आता है। और खास तौर से एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे अजीम तरीन साइंसदान का वो कॉल हमारी नजरों के सामने आ जाता है, जब उन्होंने कहा था कि आने वाली नस्लें कभी इस बात पर हैरत का इजहार करेंगी कि क्या कभी इस कुर्रे अर्ज पर, यानी इस प्लेनेट अर्थ पर, कोई गोश्त पोस्त का गांधी जैसा इंसान सचमुच गुजरा था। फिर एक दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा का ऐलान कर दिया, लेकिन इस यात्रा को लेकर दिलों में शक के बादल छाए हुए थे। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े लीडर भी घबराए हुए थे। नमक बनाने का गांधी जी का मंसूबा बहुत सादा था, लेकिन यह कदम हैरत अंगेज भी ज्यादा था। नमक मुल्क के लिए बड़ी अलामत था, क्योंकि नमक इंसान के खाने का बुनियादी हिस्सा था। लिहाजा नमक टैक्स के मसले को उठाकर गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत की बेरहमी को उजागर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि हुकूमत बेरहम है, हुकूमत जुल्म की अलामत है। इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता था? हर शख्स नमक आसानी से बना सकता था, लेकिन अंग्रेज कानून कहता था कि नमक कोई हिंदुस्तानी नहीं बना सकता था। इस मसले ने जात, रियासत, नस्ल और जबान की तमाम हदों को तोड़कर आवाम को यकजा कर दिया था। अहिंसा और सिविल नाफरमानी तहरीक की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत दांडी यात्रा थी, जो गांधी जी की बड़ी कामरानियों में आती है। 12 मार्च को अहमदाबाद से गांधी जी के पीछे पीछे लोग 240 मील का लंबा सफर तय करके साहिल समंदर पर वाक़े दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही गांधी जी ने समंदर किनारे पहुंचकर नमक भरी रेत उठाकर नमक कानून को तोड़ा, तो पूरे मुल्क में लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी की दिन रात की मेहनत से पूरे मुल्क में जब आजादी के नारे हर तरफ लगने लगे, तो अंग्रेज लोग अपने दिलों की डूबती धड़कनें गिनते हुए हुकूमत के बचे कुचे दिन उंगलियों पर गिनने लगे। हिंदुस्तानियों के जोश से जाहिर हो चुका था कि आजादी को अब रोका नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की पकड़ मुल्क पर कमजोर होती गई, हमारे अपने झगड़े बढ़ने लगे और तफरीक भी बढ़ती गई। भारत एक है और एक रहेगा, ये हम सब का सपना था, लेकिन अफसोस कि मुस्लिम लीग का कुछ और ही कहना था। बापू ने कहा था, अगर कांग्रेस तकसीम को तस्लीम कर लेगी तो वो सिर्फ मेरी लाश को रौंद कर करेगी, लेकिन बापू के सपने रौंद कर मुल्क की तकसीम कर दी गई। और फिर जब आजादी की सुबह आई तो वो आंसुओं में थी डूबी हुई।
और फिर कत्ल खून की ऐसी होली खेली गई जिसको दुनिया कभी भी न भूल सकेगी। फैज ने लिखा, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। देश दंगों की आग में झुलस रहा था। बापू का एकता और भाईचारे का सपना मजरूह हो चुका था। लेकिन दुख के भारी बोझ के बावजूद देश को तो आगे बढ़ना था और आगे बढ़ते रहना था। बहुत मुश्किल वो घड़ी थी। ऐसी विपदा पहले कभी ना पड़ी थी। बापू ने टूटे दिलों को जोड़ने का काम शुरू किया। कभी गमजदों की दिलजोई की, कभी जख्मों पर फाया रखा। हिंसा रोकने के लिए बापू ने आमरण व्रत रखा। हिंसा रुक गई। जनता ने राष्ट्रपिता का मान रखा। जब धीरे धीरे हालात मामूल पर आने लगे तो अंदर ही अंदर वो सब कुछ होने लगा जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। और फिर एक दिन तारीख का वो स्याह बदकिस्मत दौर भी आ ही गया जब अहिंसा के उस दूत पर ही होने लगी मंसूबा बंद हिंसा। एक दिन बापू की सभा पर मदन लाल नाम के एक आतंकी ने एक बम फेंका। उस बम ने वहां की दीवार को उड़ा दिया। लेकिन बापू को फिर भी यह बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ ही दिन बाद कोई आतंकी उनकी जान भी ले लेगा। और फिर वही हुआ जो इस बदकिस्मत मुल्क की किस्मत में था लिखा। बम धमाके के ठीक 10 दिन के बाद ही नाथूराम गोडसे नाम का एक कठोर आतंकी बापू की सभा में पिस्तौल लेकर आ गया और उस निर्दयी पागल जुनूनी ने अमन के इस दूत पर एक एक करके 3 फायर कर दिए। बापू ने शांत भाव से आंख बंद करके राम नाम जपा और बेजान नीचे गिर गए। जिस इंसान को बरतानवी हुकूमत की सारी ताकत कभी न झुका सकी थी, जिसको बड़ी से बड़ी सियासी कुव्वत कभी न हरा सकी थी, उसके अपने लोगों ने उसे अपनी कायरता से हरा दिया था और सीनों में छुपी नफरत की धधकती आग ने अमन की उस शम्मा को बुझा दिया था। 30 जनवरी की वो रात बहुत तारीक, बहुत गमज़दा रात थी। इब्ने सफ़ी जो अपने नॉवलों के लिए जाने जाते थे, महात्मा गांधी की शहादत पर अपने अंदर के शायर को नहीं रोक सके। उन्होंने लिखा, लम्हे उदास चिरागों पे सोग तारी है, ये रात आज की इंसानियत पे भारी है। नजीर बनारसी ने अपने कलम को आंसुओं में डुबोकर वो लिखा जो हमारे दिल में था। तेरे मातम में शामिल है ज़मीं व आसमां वाले, अहिंसा के पुजारी सोग में हैं 2 जहां वाले। निशां हैं गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर, निशां गोली के सीने पर हैं गोली के निशां वाले, तेरे मातम में शामिल हैं
मेरे गांधी जमी वालों ने तेरी कद्र जब कम की, उठाकर तुझको ले गए जमी से आसमां वाले, तेरे मातम में शामिल हैं। पहुंचता धूप से मंजिल पे अपना कारवां अब तक, अगर दुश्मन न होते कारवां के कारवां वाले, तेरे मातम में शामिल हैं जमी व आसमां वाले, अहिंसा के पुजारी सोग में हैं दो जहां वाले। चमन जार के तहत सामईन आप सुन रहे थे प्रोफेसर दानिश इकबाल का तहरीर करदा फीचर मौजू था गांधीनामा। हिस्सा लेने वाले फनकार थे योगिंदर टिक्कू, हर्ष बाला, सुरेंद्र सागर और फौजिया। इसके साथ ही लेते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।